अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 14 करवाऊंगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसकी स्टेटमेंट में ये कहा गया है फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट। तो अब आपने क्वेश्चन को गौर से समझना है। स्टेटमेंट समझ आ गई तो फिर सोल्यूशन भी आ जाएगा। एक लाइन सेगमेंट है जिसको 3/5 पार्ट्स में हमने लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करना है, यानी कि तोड़ना, उसके 3 पार्ट्स बनाने हैं। और अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम, वो लाइन स्टार्ट हो रही है ए से बी तक। अब ए पॉइंट उस लाइन का गिवन है -8 और 5, और बी पॉइंट उस लाइन का गिवन है 5 और 3। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका हमने 3/5 पार्ट्स बनाने हैं। और ये आप लोगों को पता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, वैसे आप लोगों को पता है ये x2 होगा, y2 होगा सेकंड पॉइंट। अब ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 पॉइंट्स हैं, ए टू बी, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब हमने इसको 3/5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और हम कहते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट PXY है। फाइंड द पॉइंट P। ये पॉइंट P हमने फाइंड करना है जो इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 3/5 में। 3/5 यानी कि 3 2 5 बनेगा ना, 3/5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। 3/5 का मतलब है 3 और 2 यानी कि टोटल 5। ये पॉइंट फाइंड करें जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3/5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमने ये पॉइंट PXY कह दिया कि ये पॉइंट वो है जो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेंगे, लेट PXY बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। लेट PXY बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट। ये पॉइंट हमने फाइंड करना है। अब ये पॉइंट फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है जो अगले 14, 15, 16 के 2-3 क्वेश्चंस के अंदर हमने फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला आपने याद रख लेना है कि यानी कि ये जो पॉइंट P निकालने का फार्मूला है, ये क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है K1 की, ये वैल्यू होती है K2 की, ये x1 y1, ये x2 y2 होता है। अब यहाँ पे फार्मूला क्या है, K1 x2, ये यानी कि K1 इस x2 के साथ, K2 इधर x1 के साथ आ जाएगा। K2 x1 डिवाइडेड बाय ये K1 प्लस K2, इसी तरह लिख देंगे। तो ये सिंपल सा आसान सा फार्मूला है इसका। अब K1 y2 के साथ आ जाएगा, K1 को हम y2 के साथ लिखेंगे, K1 y2। फिर K2 ये इस साइड पे y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऑपोजिट मल्टीप्लाई होगा, K2 y1 के साथ। और यहाँ पे नीचे सेम इसी तरह K1 प्लस K2 लिख लेंगे। तो ये फार्मूला है पॉइंट फाइंड करने का। अब इस फार्मूला के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे अब इस फार्मूला के अंदर मैंने पुट करना है। देखिए यहाँ पे अब मैं इस फार्मूला के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे हम पुट करेंगे K1। तो K1 क्या है, 3 है। इसको किसके साथ, यानी कि ऑपोजिट मल्टीप्लाई करना है। इस 3 को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 3 के साथ x2 5 आ जाएगा, प्लस K2 2 है, ये इधर x1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 के साथ, और नीचे K1 प्लस K2, तो 3 + 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे y1 y2 वाला आ जाएगा। पहले K1 कितना था, 3 था। इसको किसके साथ करेंगे, y2 यानी कि 3 के साथ, प्लस K2 2 है। अब इसको इस साइड, इसको इस साइड पे, इसको इस साइड पे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ये y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 8, और यहाँ पे 3 + 2 यानी कि K1 + K2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 = 15, -10 3 और 2 5, 3 3 = 9, 8 2 = 16, और 3 और 2 5। तो 15 - 10 आंसर 5/5। 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25/5। 5 5 से कैंसल आउट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 5 5 = 25। तो ये वो रिक्वायर्ड पॉइंट P था जो हमने फाइंड करना था, जो इस लाइन सेगमेंट को 3/5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। तो इसका आंसर इस P पॉइंट का आ गया है 1 और 5। तो ये इसका आंसर होगा।